पहले मैं अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती की चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया अरिंदर नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बहुत बूढ़ी थी और वो अपना शिव चर्चा भक्ति भजन बहुत करती थी। उसकी कोई औलाद नहीं था उसके परिवार में, मतलब वो बूढ़ी अम्मा अपना अकेली थी और कोई नहीं था उसका। तो अपना वो अकेली भक्ति भजन करती थी, चर्चा भजन में जाती थी। एक दिन और उनके पास एक लाठी था, तो उन लाठी की रोज़ सेवा पूजा करती थी। तो एक दिन चर्चा भजन में से आई तो लोग उसके पड़ोसी लोग देखते थे तो बोलते थे, लाठी की रोज़ इतना सेवा करती हो तो इसकी शादी भी कर दो। तो बुढ़िया बोली, जो कैसे इसकी लाठी की कोई शादी हुई है जो शादी होगी? तो लोग बोले नहीं, हम करवा देंगे, और तो बस एक झूठ बोलना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, करवा दो। तो अपना वो लोग लड़की वाले को लेके आए। तो उन्होंने वो लड़की वाले देख रहे हैं सुंदर सा लड़का, और वो बूढ़ी अम्मा से पूछे तो बोले कि मेरा लड़का काशी प्रयाग गया है पढ़ने के लिए, तो जब तक मतलब मैं अपने लड़के की लाठी पे शादी करवाऊंगी। और उन्हें तो एक लड़का दिख रहा था। उसके बाद अपना वो इतना बोल दी तो वो लोग, उनको तो दिखा लड़का अपना, उन्होंने खूब सुंदर लड़का दिखा, उन्होंने कर लिया। फिर उसकी बहू आई तो अपना रहने लगी, और उसकी बहू भी बहुत सेवा पानी करने लगी अपने सास की। करते करते अपना एक दिन वो अम्मा अपना वहाँ गंगा नहाने के लिए कहीं जा रही हूँ तो गई, तो वहाँ अपनी बहू को सब कुछ दे के और आग देना भूल गई। तो उसकी सास चली गई, तो अब वो क्या करे बेचारी, खाना बनाने के लिए आग कहाँ से लाए? तो वो बुढ़िया की बहुत सेवा करने लग गई। तो उसके आस पड़ोस के लोग जलने लग गए, इसके कोई औलाद नहीं, इतनी अच्छी बहू आ गई, इतना सेवा पानी करती है। तो उस बुढ़िया से बहुत जलने लग गए। तो वो उसकी बहू गई उस पड़ोसी के यहाँ मांगने के लिए आग, तो बोली कि नहीं, तू जिसके इतना सेवा कर रही है उसका क्या है? कुछ नहीं है उसका पास, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं उसका, काशी प्रयाग में पढ़ रहा है। वो झूठ बोलती है बुढ़िया, तुझे ऐसे अकेले रखी है, और ऐसी उसका कोई नहीं है, चली जा तू अपना दूसरी शादी कर ले। तो अपना इतना सुन के उसकी बहू अपना कुछ नहीं बोली, अपना घर चली गई। घर गई तो उसकी सास आई तो अपना बोलने के लिए करी, फिर उसको तो शिव गुरु की वो बुढ़िया माँ भक्त थी इतनी, तो अपना उसका मन बदल गया, फिर कुछ नहीं बोली। फिर दूसरे दिन फिर उसकी सास चली गई कहीं चर्चा भजन में, तो फिर उस दिन वो अपना बहू को पानी देना भूल गई। तो गई किसी के वहाँ से पानी लाने के लिए, कुएं पे गई पानी लाने, तो वहाँ पे फिर उसको सिखाने लग गए, जो तू गई नहीं, चली जा, इसका क्या है, इतना सेवा पानी इसकी करेगी, इतना दूसरों की करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका कोई नहीं है, अकेली मरेगी तू भी, और पूरी ज़िंदगी यूं ही ऐसे ही रहेगी। तो वो अपना फिर घर आई, फिर अपना बोली चली जाऊंगी, आज पूछूंगी कि कहाँ है क्या है, अपना उस बूढ़ी अम्मा से। उसकी बहू बोली पूछूंगी आएगी तो वो फिर आई, तो फिर उसका मन बदल गया, कुछ नहीं बोली। फिर दूसरे दिन यही बात, फिर गई तो उस दिन बोली आज चली ही जाऊंगी।
तो जब जाने लग गई तो उसने गेट खोला घर का, तो देख रही है एक घर में बहुत सारा धन संपत्ति। एक घर खोला तो देखा उसने खूब सारा कपड़े जेवर ओन पन की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। फिर तीसरा घर खोला तो तीसरे घर में जैसे बोली थी बुढ़िया, जो मेरा बेटा अशोक गज के पास पढ़ रहा है काशी प्रयाग में, तो काशी प्रयाग मतलब सब उसको घर में ही दिखने लग गया, उसकी बहू को। और उसका पति भी उसको दिखने लग गया खूब सुंदर। एक लड़का अशोक के पेड़ के पास अपना बैठ के पढ़ रहा है। तो फिर वो अपना खूब खुशी खुशी से अपना रहने लग गई। फिर उसकी सास आई तो सास से बोली, जो जल्दी से अपनी सास को सब जैसे करती थी सेवा पानी, जल्दी जल्दी अपनी सास को सब कुछ दी, पानी वानी सब चीज़ दी। और बोली, माँ आप जल्दी जल्दी खा लो, मैं आपको एक बात बताऊंगी। तो बूढ़ी सोची कि इतनी हलचल में तो कभी नहीं रहती थी, आज कितनी हलचल, ऐसे क्यों हलचल में है, तो मुझे पहले बता ही दो बहू। तो बोली, नहीं माँ पहले आप खाना पीना खा लो तब बताऊंगी। तो उसको खाना पीना क्या अच्छा लगेगा, तो मन में सोचने लग गई जो क्या हो गया क्या नहीं, अपना विचार करने लगी मन में। बोली नहीं जल्दी जल्दी। फिर वो अम्मा उसकी सास ने खा लिया और फिर पूछी तो बोली, आप जो सब जगह जाते हो तो घर आपके घर में ही सब चीज़ है, काशी प्रयाग हर चीज़ है आपके घर में ही, फिर आप इधर उधर क्यों जाते हो। तो उसने खोल के उसकी बहू ने सब कुछ दिखाया। तो सब घर में, एक घर में सोना चांदी, एक घर में कपड़े लत्ते अन्न पानी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। और तीसरे घर में वही अशोक का गेज के पास उसका बेटा पढ़ रहा था। तो बुढ़िया रोती रोती गई, तो वो भी रोता रोता, उसका बेटा भी आया तो गले मिलके रोने लग गई बुढ़िया अपना। बोले, बेटा इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा था। उसको बुढ़िया को तो पता था कि मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर अपना वो देखी तो उसको वो सब भूल के उस अपना बेटा बनाने लग गई, रोने लग गई। तो फिर अपना वो तो शिव गुरु की लीला, अपना शिव गुरु इतने दिनों से वो बुढ़िया अपना भक्ति भजन कर रही थी, किसी का बुरा नहीं चाह रही थी, किसी को बुरा भला नहीं कह रही थी, अपना नहीं कोई होते हुए भी फिर भी वो अपना रह रही थी दुख सुख काट के, और शिव गुरु की भक्ति भजन करती थी। तो शिव गुरु की दया से उसको बेटा मिल गया।